बड़ी खबर मैं आपको बताती हूं। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख हैं आसिम मुनीर। उनके बयान को लेकर भारत सरकार के सूत्रों की ओर से जवाब दिया गया है। सरकार की तरफ से कहा गया है, अंदरूनी राजनीति की वजह से आसिम मुनीर ऐसे बयान दे रहे हैं। वक्फ पर भारत में कानून पास हुआ है, इसका भी एक असर है। कोशिश दुनिया में मुसलमानों का नेता बनने की है, ये कहा गया है विदेश मंत्रालय की तरफ से। Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle. और बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है, ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. So because आज तक इंसानियत की तारीख में सिर्फ 2 रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा, क्योंकि तैयबा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाम दिया था। और जबकि कुरान में उसका नाम है यसरब, या अहले यसरबा ला मुकाम लकुम फरजिउ, ये कुरान में नाम है उसका, जो आज जिसको मदीना अल मुनव्वरा कहा जाता है। और दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है, कलमे की बुनियाद के ऊपर। ये जो आप सुन रहे थे वो पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को आप सुन रहे थे। और जनरल आसिम मुनीर जो हैं, उनकी कहीं ना कहीं इस बयान के जरिए एक बौखलाहट नजर आ रही थी कि सेना प्रमुख होने के बावजूद वो जिस तरीके से एक मौलाना मुल्ला की तरह तकरीर करते हुए, धर्म का सहारा लेते हुए नजर आ रहे थे। और इस पर ही भारत सरकार की जो प्रतिक्रिया आई है उस पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी आशीष इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, 2 टूक भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान के लिए क्या संदेश? देखिए, ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग है जिस तरह से वो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, भड़का रहे हैं। उसी को लेकर के भारत सरकार की तरफ से, आप ठीक कह रही हैं, रोमाना टॉप सोर्सेज ने इस पर रिएक्ट किया है और कहा है कि ये पूरी तरह से रैटल्ड हैं। कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि इतना फ्रस्ट्रेशन जाहिर जो कर रहे हैं आर्मी चीफ पाकिस्तान के, कभी भी इस लेवल का कोई अधिकारी इस तरह से पब्लिक आकर के इस तरह के बयानात नहीं दिया करता था। और अब जब पहली बार आसिम मुनीर इस तरह से एक पब्लिक फंक्शन में आग उगल रहे हैं, ये दिखाता है कि किस तरह से जो आर्थिक संकट है वहाँ पर, आंतरिक पॉलिटिकल संकट हो, आर्थिक संकट हो, और ख़ास करके बलूचिस्तान में जो पाकिस्तान आर्मी को जो कुछ झेलना पड़ रहा है। जिस तरह से पहले हम सुनते थे कि अटैक्स हुआ करते थे, पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक हो जाती है, कहीं ना कहीं इस वजह से वो इतने ज़्यादा बौखलाए हुए हैं कि इंटरनल सिचुएशंस को काबू कर नहीं पा रहे, अपनी पोजीशन को अनटेनेबल देख करके इस तरह के बयानात दे करके कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से अपनी पोजीशन को स्ट्रांग कर सके। एक बड़ी बात जो भारत सरकार के सूत्रों की तरफ से कहा गया है कि ज़्यादा निराशा और ज़्यादा बौखलाहट जो भारत में वक्फ कानून को पास किया गया है उसको लेकर के कोशिश कर रहे हैं जनरल आसिम मुनीर की किसी तरह से अपने आप को पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का एक लीडर बताएं, मुस्लिमों को भड़काएं, जिसमें वो कभी कामयाब नहीं होंगे। कोशिश उनकी तरफ से पूरी है, लेकिन भारत सरकार ने 2 टूक जवाब दिया है। यहां तक कहा है कि ऐसा लगता है कि हाल में जो अमेरिकी डेलीगेशन ने पाकिस्तान का दौरा किया था उसने भी कहीं ना कहीं इस तरह के बयानात ये झलकाते हैं कि शायद ये दबाव डाला है कि इमरान खान को इतने समय तक आप जेल में जो बंद करके रखे हैं वो भी अनडेमोक्रेटिक तरीके से पाकिस्तान की हुकूमत काम कर रही है, उनको भी रिलीज करने का प्रेशर इन पर साफ दिख रहा है। ये तमाम वजह है जिसकी वजह से इस तरह से बौखलाहट में पाकिस्तान की सेना के प्रमुख आग उगल रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो आग उगली आसिम मुनीर ने और जवाब भारत सरकार की तरफ से ये टॉप जो सूत्र हैं उनकी तरफ से दिए गए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।